अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पाइप और टैंक के सवाल। जो वही है कि भैया दो पाइप मिलके इतना टंकी को इतने घंटे में भर रहे हैं, तो अकेला अकेला पाइप कितना भरेगा, इस टाइप से सवाल होते हैं। कुल मिला के उनकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि भाई वो पाइप से अगर पानी भर भर रहे हैं हम, या पानी खाली हो रहा है, कहीं कहीं लीकेज हो रहा है, तो कुल मिला के वो कितने टाइम में भरेगा, कितने टाइम में खाली करेगा, इस टाइप के सवाल हैं। बहुत आसान से हैं, बस बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ए और बी, पहला सवाल करते हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो, एक तो कॉमन सेंस से समझना है, एक 20 में 30 में भर रहा है, तो एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है कि भाई 20 मिनट से कम ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा 20 मिनट से कम ज्यादा आंसर, मतलब लाइक 30 मिनट से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 20 मिनट से कम, मतलब 20 मिनट से कम ही आएगा। ठीक है, अरे चलो कंफ्यूज मत हो, सीधे क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ए द्वारा किया गया कार्य, ए कितना टाइम का, ए 1 मिनट में कितनी, ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की क्षमता देखो 1 मिनट में कितना भरेगा टैंक को, 1/20। बी का कितना हो जाएगा, 1/30। अब 1 मिनट में अगर दोनों एक साथ कितना भर देंगे, दोनों साथ में खोले अगर, तो 1/20 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करो, 20 और 30 का 60 आ गया एलसीएम, 60 से 20 3 प्लस 2, 5/60। ठीक है, ये आया है 1 मिनट में इनकी कैपेसिटी। अब हमें क्या है, भरना टैंक को पूरा है। ठीक है, तो जब हमेशा करना होता है इसको उल्टा कर दो, तो 60/5 मतलब 12, तो 12 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जो भी नंबर दिए ना उनके एक के डिवाइड में कर दो, 1/20 प्लस 1/30, क्योंकि साथ में पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, एलसीएम लिया, जो सॉल्व किया आया वो 1 मिनट में इतना भर के देगा, उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्स कर दिया तो टोटल टंकी को भरने में लगा हुआ टाइम मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगला देख लो। अब क्या है कि इसमें एक पाइप भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, मतलब दो चीजें चल रही हैं अलग अलग। तो देखो, जो भरने वाला है उसको वो पॉजिटिव नंबर है, और जो खाली करेगा उसको माइनस में लेना पड़ेगा। अब क्या करोगे आप, 1 मिनट में दोनों की कैपेसिटी निकालनी है अगर, तो क्या करोगे, दोनों कितना कितना काम करें, नॉट कैपेसिटी, मतलब कितना कितना काम करें, 1/12, और ये खाली कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, 18 घंटे में, तो इसका क्या होगा 1 मिनट में, -1/18। ठीक है, 1 मिनट नहीं है यहाँ पे, 1 घंटा है, बट ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट तो सेम ही है तो चलेगा। अब 12 और 18 जो है इसका एलसीएम लोगे आप। ठीक है, 12 और 18 का चलो अपन ले लेते हैं 72, 6 - 72 4, 6 में से 4 गए, 2/72 हो गया। ठीक है, 2/72 मतलब 1/36, तो टोटल क्या होगा, अभी रिवर्स करना पड़ता है हमेशा इन आंसर्स को, 36 घंटे में लगेगा टोटल टाइम, टैंक भर जाएगा, हौज भर जाएगी। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर एक के डिवाइड में कर दो, सॉल्व कर दो, सीधा आंसर, बस रिवर्स कर देना। अगला क्वेश्चन है, एक पंप टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में लीकेज हो रहा है, तो भरने में 4 घंटे ले रहा है। ये लीकेज कितने घंटे में टैंक को खाली कर देगा। ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, लीकेज वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें करना क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोनों टाइम का जो है गुणनफल, दोनों समयों का गुणनफल, और दोनों समयों का अंतर। ठीक है, अब दोनों समय का गुणनफल कितना होगा, 3 घंटे दिया है और 4 घंटे दिया है, 3 × 4, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 3 - 4, या एक्चुअली समय है तो वो नेगेटिव में तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो 3 - 4 को इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसमें जितना भी अंतर है वो लिख दो, तो 12/1 मतलब 12 घंटे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके में करना कुछ नहीं है, दोनों जो समय दिए ना उनको गुणा कर दो, डिवाइड में दोनों का अंतर कर दो, जो आंसर आ जाए वही आपका आंसर है। ठीक है, जब भी लीकेज वीकेज की छोटे मोटे क्वेश्चन हो। ठीक है, अब पहले 2 नल थे, अभी 3 नल हो गए हैं। अब बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ते हैं। 2 नल हौज को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकास नल 2 घंटे में खाली कर सकते हैं, मतलब दो ऐसे हैं जो पानी भर रहे हैं, एक है वो खाली कर रहा है। तो जो एडिशन कर रहा है, मतलब जो भर रहा है वो पॉजिटिव नंबर होगा, और जो खाली कर रहा है उससे हमने माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता पड़ेगा कि भाई कितने समय में भरेगा ये हौज। ठीक है, तो वही बताया था आपको कि अब इनकी निकालना है, तो 1/3 ये पॉजिटिव, अब ये 4 घंटे में ये भी भरता ही है, तो ये 1/4 हो गया, लेकिन ये 2 घंटे में खाली कर देता है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा 1/2। सॉल्व करो इनको,
अपन ले लेते हैं 12 एलसीएम, तो 4 + 3, ये माइनस रहेगा। माइनस क्यों है? क्योंकि ये खाली कर रहा है। अगर ये भर रहा होता तो इसको प्लस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 6, 4 3 7 6, 7 में से 6 का 1/12, ये 1 घंटे का है। अब पूरा काम कितने घंटे में, रिवर्स कर दो 12, तो 12 घंटे में भर देगा, ठीक है। बस यही तरीका है इसको करने का। अगला जो टाइप है क्वेश्चंस का, उसमें क्या है कि नल चालू है, बट कोई नल जो है वो कंप्लीटली पूरे टाइम चालू नहीं है, कुछ टाइम के लिए चालू है, फिर कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन पढ़ो, एक ए और बी 12 और 15 मिनट में बाल्टी भर देते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो बी उस बाल्टी को कितने समय में भरेगा। देखो 3 मिनट तक, इसका मतलब है कि दोनों नल साथ में खुले रहे, तो दोनों ने जितना काम किया 3 मिनट में वो तो हम साथ में रखेंगे ना। देखो ए की कैपेसिटी 1/12, बी की कितनी हो गई 1/15, ठीक है। अब इनने 3 मिनट तक तो साथ में काम किया है ना, ठीक है। उसके बाद बी ने अकेले काम किया है, तो टोटल देख लेते हैं सॉल्व करके। इसको कितना आएगा हमारा 3 इंटू इसको 60 ले लो, 12 5 + 4, तो 3 इंटू 9/60, 3 से इसको डिवाइड कर दो सीधा 20, ये आ गया हमारा 9/20। अब ये है 9/20 काम हो चुका है। टोटल कितना काम हुआ 1, तो 1 में से 9/20 घटा देंगे तो शेष काम नहीं मिल जाएगा हमें। 20 से कम 20, 11/20 शेष जो बाल्टी है वो शेष बची हुई है, शेष बाल्टी बची हुई है। अब काम करना है 11/20 हमें, मतलब अभी ये देखो 9/20 भर चुका है, 11/20 और फिल करना है, ठीक है। अब कौन सा करेगा, ए को तो हमने बंद कर दिया था, बी रह गया है। बी की कैपेसिटी कितनी है 1/15, ठीक है। तो बी कितना टाइम लेगा, बी के द्वारा लिया गया टाइम, बी के द्वारा लिया गया टाइम क्यों ना, काम कितना है 11/20, कैपेसिटी कितनी है 1/15। सॉल्व कर लो इसको, 11/20 इंटू 15, 5 को 20, 5 थी 15, 11 थी 33/4 हो गया, 33/4। 33/4 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 8 सही 1/4 घंटे, बस यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। बस करा क्या है हमने, इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली 3 मिनट तक तो दोनों साथ में चले हैं। 1 मिनट की कैपेसिटी इतनी थी, 1/12 + 1/15 इंटू 3 कर दिया तो 3 मिनट का मिल गया। अब शेष काम कितना बचा, 1 में से माइनस कर लिया उसको, और बी के द्वारा फिर कितना काम करना पड़ेगा, तो काम बचा 11/20, 11/20, और 1/15 जो उसकी कैपेसिटी उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें 33/4 ये आंसर मिल गया। अब ये क्षमता के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई एक टंकी में इतना पानी भरा हुआ है, इतने पोर्शन भरा हुआ है, वो टोटल कैपेसिटी कितनी है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी आएगा। अब एक काम करते हैं, हमें आधा का आंसर निकालेंगे बाद में, पहले मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी जो है, टोटल क्षमता जो है एक्स है टैंक की। अब वो बोल रहा है एक्स का 1/3 बराबर 80 लीटर है, यही बोल रहा है ना, टैंक के 1/3 भरा होने पर 80 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है। तो x इंटू 1/3 बराबर 80, x बराबर कितना हो जाएगा 240 लीटर। ये क्या निकला है, टैंक की पूरी क्षमता कंप्लीट, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है उसके आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो आधा भरा होने पर इसको आधा कर दो, 240 का इंटू 1/2 कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 120 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये बहुत आसान था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, ये बेसिक था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हुए हैं तो आप इजीली चीजें हैंडल कर पाओगे, है ना। तो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, और कुछ इंप्रूवमेंट करने हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन तो ओपन है। बाकी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही सकते हो। थैंक यू।